नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग इसमें पाटलिपुत्र वैभवम के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इसमें से एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक जरूर देखना। तो बिना देरी के बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है अपना, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र का। किसका वर्णन है? पाटलिपुत्र नगर का वर्णन है। और अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र जो है वो किस राज्य की राजधानी है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, बिहार का। क्योंकि बिहार का अभी वर्तमान में राजधानी पटना है और पटना का पुराना नाम ही पाटलिपुत्र था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, गंगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे का सवाल देखते हैं और आगे के सवाल में है क्वेश्चन नंबर 4, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिग्राम। बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलिग्राम नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। गांधी सेतु पुल कहाँ है? पाटलिपुत्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आगे का सवाल है, नगर की पालिका देवी कौन है। नगर की पालिका देवी कौन है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर सी, पटन देवी। नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। साथियों आप लोगों के लिए इतना कंटेंट का तैयारी करते हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये हमारी मेहनत का एक आउटपुट होता है, एक फल होता है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, उम्मीद है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है अपना, कुट्टी कूटनीमत के रचनाकार कौन है। कूटनीमत के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। कूटनीमत के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है। तो यहाँ से एक ये साथियों वीवीआई सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, और इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। और सिखों के पहले गुरु कौन है? तो वो गुरु नानक थे। तो सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह है, और इन्हीं का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर बनता है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। ध्यान में रखना है। और अगला सवाल है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। यहाँ पे सवाल आया कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। अगला सवाल है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर में। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? उत्तर दिशा में होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था। किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध में। आगे के अगले वाले सवाल में पूछा गया था कि बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? पाटलिग्राम। तो यहाँ पे उल्टा पूछ लिया कि पाटलिग्राम जो है किसके समय में नाम था। तो यहाँ पे बुद्ध के समय में पाटलिग्राम नाम था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था। तो राइट आंसर होगा इस पर यहाँ पे इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आगे का सवाल है,
महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर सी, पटना में। महावीर मंदिर कहाँ है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी, पटना में महावीर मंदिर है। आगे का सवाल है, किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो बी नंबर सही जवाब होगा इसका, मध्यकाल में पटना नाम इसका प्रसिद्ध हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। और आगे का सवाल है, पटना शब्द की उत्पत्ति, पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई? पटना शब्द जो बना है वो किस शब्द से बना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तनाथ से। किससे बना है? पत्तनाथ से बना है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और आगे का प्रश्न है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि गोलघर कहाँ अवस्थित है। गोलघर है पटना में, ऑप्शन नंबर ए। और आगे का सवाल है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 वर्ष। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। ये भी वीवीआई सवाल है, कब बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ध्यान में रखना है। और आगे का सवाल है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश में सबसे बड़ा सेतु का नाम बताइए। तो आप लोग इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी सेतु। एशिया महादेश में सबसे बड़े सेतु का नाम क्या है? गांधी सेतु है। ऑप्शन नंबर सी इसका 19 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहा गया है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और आगे का सवाल है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था? तो मौर्य वंश का था। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं पिछले वाले सवाल में। और आगे का सवाल है, और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है और इसका अन्य नाम क्या है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या है? तो कुसुमपुर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, हम लोग इसमें पाटलिपुत्र वैभव, हमारा जो संस्कृत का चैप्टर है, उससे रिलेटेड हम लोग इसमें वीवीआई सवाल को डिस्कस किए हैं। आई होप का आपको एग्जाम में इसमें से 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में या अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।